अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मामा पापा को तंग भी नहीं कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज का हमारा पैगाम है चीख कर नहीं बोलना। चीख कर नहीं बोलना। कोई भी बात आप लोगों ने करनी है वो आप लोगों ने आराम से तहम्मुल से करनी है, चीखना नहीं है, ठीक है। चीखने से जो है वो शोर पैदा होता है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि शोर करना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 5 यूनिट 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है। टॉपिक है हमारा आज काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने अपने लेसन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया। जो मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे, यानी माइक्रो मीन्स छोटे, ऑर्गेनिजम्स मीन लिविंग थिंग यानी जानदार चीज़ें, ठीक है, जिन्हें हम जर्म्स भी बोलते हैं। उसके बाद जो है हेल्थ और डिजीज़। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो है वो डिजीज़ फैलती हैं, बीमारियां फैलती हैं। इन सबको कवर करते हुए हम खुद को कैसे जो है वो सेहतमंद रख सकते हैं, उसके लिए भी मैंने आप लोगों को सेहतमंद रहने के लिए आप लोगों को बताया कि बैलेंस डाइट यूज़ करनी है। ना कोई चीज़ जो है वो कम यूज़ करनी है, ना जो वो ज़्यादा यूज़ करनी है, ठीक है। हमारी बॉडी जो है उसको वर्क करने में आसानी हो, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ के सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा अगर अपनी बॉडी को प्रोवाइड करेंगे तब भी नुकसान होगा, अगर कम करेंगे तब भी नुकसान होगा। सो हम लोगों ने अपनी जो है डाइट को बैलेंस रखना है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में भी पढ़ा। फिर उसके बाद सिंगल सेल सेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हम लोगों ने काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितनी हैं। काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास 4 हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजा एंड फंगी, ठीक है। उसके बाद वायरसेस को हमने डिस्कस किया कि जो है वायरसेस कैसे फैलते हैं, कैसे बीमारियां फैलाते हैं और जो है इंसानों के साथ साथ जानवरों और पौधों को भी कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया। पेज नंबर 13 ओपन करें। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। ये क्या है? ये जल्दी से, तेज़ी से, रैपिडली में तेज़ी से जो है वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और अपनी तादाद को ज़्यादा करते हैं। बैक्टीरिया सेल एग्जिस्ट इन 3 शेप्स। बैक्टीरिया जो होते हैं वो 3 बेसिक शेप्स के होते हैं। आप लोग ये देखें, आपकी बुक पर जो है वो एक सर्कल बना हुआ है, उसमें जो है 3 डिफरेंट शेप्स आपको नज़र आएंगी। एक सर्कल शेप में है, एक जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है और एक लाइन जो है जिगजैगिंग में। इस तरह की शेप्स में जो हैं वो बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो है डिफरेंट वर्क करते हैं। उसके बाद जो है दे कैन कॉज इलनेस लाइक टाइफाइड एंड निमोनिया। स्टूडेंट्स, ये जो हैं बैक्टीरिया जो हैं ये बीमारियों की वजह बनते हैं, ठीक है। तमाम तर बैक्टीरिया जो हैं वो हार्मफुल भी नहीं होते। सम बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, ठीक है। नीचे क्वेश्चन है, डू यू एंजॉय ईटिंग योगर्ट, चीज़ एंड बटर। जो है इसमें उसके बाद कहा गया है कि जो ये योगर्ट है, चीज़ है और बटर है, ये आप लोग जो हैं आपको खाना पसंद है, तो क्या आपको ये खाना पसंद है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बैक्टीरिया से बनती हैं, ठीक है। सम बैक्टीरियाज लिव इन योर बॉडी। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हमारी बॉडी में भी होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बैक्टीरियाज ही होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेशन प्रोसेस करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की हेल्प से ही हम अपने फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये था बैक्टीरिया जिसमें हम लोगों ने देखा
जो कि बैक्टीरिया जो हैं वो 3 शेप्स के होते हैं, ठीक है, और ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है, ठीक है। ये आम आंख से नहीं नज़र आते, ये बहुत छोटे होते हैं क्योंकि ये सिंगल सेल हैं। उसके बाद ये बीमारियों की वजह बनते हैं। फिर उसके बाद क्या कि ये तमाम तर बैक्टीरिया जो हैं वो हार्मफुल नहीं होते। हमारे योगर्ट, चीज़ एंड बटर ये क्या है, ये जो हैं इसके बैक्टीरिया से ही बनते हैं। उसके बाद के जो है ये हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं, ये जो है हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट है फंगी। फंगी जो है वो फंगस की शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स। सम फंगी आर यूनिसेलुलर, सम फंगी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एंड सम आर मल्टीसेलुलर। कुछ फंगी जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं यानी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जा सकते हैं, कुछ जो हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं यानी एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, यानी कि ये जो हैं वो एक आम आंख से भी देखे जा सकते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, और जो सिंगल सेलुलर होते हैं, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें जस्ट हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। द फंगी इंक्लूड अ वेस्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज मशरूम, यीस्ट एंड मोल्ड, ठीक है। ये क्या हैं, ये जो हैं मल्टी सेलुलर हैं, इन्हें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इनकी डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म ऑन विच दे ग्रो। ये क्या है, फंगी जो है वो अपनी फूड जो है वो खुद रेडी नहीं कर सकते, खुद तैयार नहीं कर सकते। ये जो है वो डीकम्पोजर्स से जो है अपनी फूड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। You must have seen green mold growing on stale bread and rotting fruit। क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा है कि जब कोई फ्रूट ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर भी इसी तरह की कोई फंगस लग जाती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई फ्रूट या फिर ब्रेड को जो है बासी ब्रेड जो है होती है, आप लोग उसको जो है वो ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर हीट हो या थोड़ी नमी हो, तो उसको भी ऐसे जो है वो फंगी लग जाती है, ठीक है, फंगस लग जाती है उसे। रोटी भी अगर आप लोग आम रोटी जो घर में बनाते हैं उसे भी अगर आप किसी पॉट के अंदर बंद करके रखें तो तब भी वो जो है अगले दिन उसको फंगस लगना शुरू हो जाती है। सम फंगी लाइक मशरूम्स आर ईटेबल बट सम पॉइजनस एंड शुड नॉट बी ईटन। कुछ जो है फंगी जो हैं वो इस्तेमाल के काबिल होते हैं, हम उन्हें खा सकते हैं जैसा कि मशरूम्स, लेकिन कुछ जो हैं वो जहरीले होते हैं, उन्हें हम लोग नहीं खा सकते, ठीक है। सम फंगी ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एनिमल्स, प्लांट्स। दीज फंगी आर डिकम्पोजर्स। फंगी डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल लिटर एंड मेक सॉइल फिल्टर। क्या है कि ये जो फंगी है ये डिकम्पोजर्स यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते हैं, ये डिकम्पोजर्स यानी कि गले सड़े और जो है वो कूड़े से जो है अपनी फूड को तैयार करती है, वहाँ से ये जो है ग्रो करती है, वहाँ से ये फैलती है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल भी यही है कि जो है किसी चीज़, जब कोई जानवर, अगर आप लोगों ने देखा हो कि कोई जब जानवर मर जाता है तो उसको क्या है, उसकी जो स्किन अलग हो जाती है, उसकी हड्डियां अलग हो जाती हैं, जो बाकी के जानवर परिंदे जो होते हैं वो उसे खा जाते हैं, ठीक है। तो वो उसको क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल, यानी कि उसका टूटना फूटना, ठीक है। किसी चीज़ का जो है, किसी जानदार चीज़ का टूटना फूटना बायोडिग्रेडेबल है। आगे पेज नंबर 14 पर decomposers are organisms that break down dead or decaying organisms। decomposers क्या हैं, और ऐसे organisms हैं जो कि तोड़ते हैं और decaying organisms, ठीक है, वो चीज़ों जो है organisms को तोड़ते हैं, decay करते हैं और फिर अपनी फूड तैयार करते हैं। and doing so दे कैरी आउट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ये जो है वो एक कुदरती डिकम्पोजिशन सिस्टम से तैयार करते हैं, ठीक है। फंगी कैन आल्सो ग्रो ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड कैन कॉज स्किन इन्फेक्शन लाइक रिंगवॉर्म एंड एथलेट्स फुट। यू नीड टू कीप योर स्किन क्लीन टू अवॉइड सच डिजीजेस, ठीक है। क्या है कि जो है फंगी हमारी स्किन के इन्फेक्शंस में भी जो
में भी होती है, ठीक है। जब हमें कोई स्किन इन्फेक्शन होता है तो वो क्या है, फंगी की वजह से होता है। जब हम लोग अपनी स्किन की अच्छे से केयर नहीं करते हैं, जो है अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो क्या होता है कि हमारी, आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के जो है पाँव पर, हाथों पर जो खारिश होने की वजह से ये उंगलियां जो हैं वो अंदर से ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से, फंगी की वजह से, ठीक है। इस डिजीज़ को भी फंगी बोलते हैं, फंगस बोलते हैं या फंगी बोलते हैं। यीस्ट इज़ अ फंगस यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड और सम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। यीस्ट जो है वो एक फंगस ही है, ठीक है, पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा। तो इसको यूज़ किया जाता है मेकिंग के लिए, ठीक है। ब्रेड्स की आप लोगों ने देखा होगा, पिज़्ज़ा आप लोग खाते हैं उसमें भी जो है वो ये यीस्ट यूज़ की जाती है उसको जो है वो पकाने के लिए। तो इसके अलावा एंटीबायोटिक्स यानी कि अद्वियात, ठीक है, जो कि एंटीबायोटिक बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को मारने के लिए या इनको ख़त्म करने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। उन तमाम चीज़ों को बनाने के लिए जो है ये फंगी यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है प्रोटोज़ा। प्रोटोज़ा आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेदर लाइक बैक्टीरिया, ठीक है। प्रोटोज़ा जो है वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया था। दे आर एंटर द बॉडी, दे कैन लीव एंड ग्रो। ये जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है और ये रहता भी है, ज़िंदा रहता है और जो है वो मज़ीद बढ़ता जाता है, ग्रो करता है, बड़ा होता जाता है। दे ग्रो इन मॉस्टी प्लेसेस एंड आर कॉमनली फाउंड इन वाटर। ये जो है वो नमी वाली जगहों पर यानी गीली जगहों पर पाया जाता है और ख़ास तौर पर पानी के करीब आप लोगों को या पानी वाली जगहों पर मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर अक्सर जो कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर काफ़ी अरसे से पानी जमा हो तो वो जो है वो साइड से ग्रीन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप लोगों को जो प्रोटोज़ा की तस्वीर दिखाई गई है इसमें भी जो है वो ग्रीन है ये, ठीक है। आप लोग देखेंगे आपकी जो पानी वाली टैंकी अगर आप उसको लॉन्ग टाइम तक साफ़ नहीं करते हैं तो उसके अंदर भी वो ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद पाइप्स में, नाली के अंदर आप लोग देखेंगे जो नाले आपके घर के करीब से गुजरते हैं वहाँ पर भी हर वक्त जो है वो पानी मौजूद रहता है, तो आप लोग देखेंगे कि उसके साइड से जो है वो ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। उसके अलावा तालाब जो होते हैं उनमें भी जो है ये जो प्रोटोज़ा पाया जाता है क्योंकि वो पानी है वहाँ पर होता है, नमी वाली जगह होती है तो वो वहाँ से ग्रीनरी जो है वो ग्रीन हमें नज़र आता है, तो वो प्रोटोज़ा की वजह से है। Dysentery is caused by protozoa and so is diarrhea, ठीक है। ये जो है बीमारियों की वजह बनते हैं, ठीक है। ये फिर हमारी डिसेंट्री जो बीमारी है, बीमारी की वजह बनता है और प्रोटोज़ा बीमारी की डायरिया जो बीमारी है ये इसी की वजह से फैलती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा आज का सबक जिसमें हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है काइंड्स को डिस्कस किया, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोज़ा, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों को उम्मीद है अच्छे से समझ आ चुकी होगी, आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है और इसको अच्छे से याद करना है कि कौन सा वायरस हमारे लिए ख़तरनाक है, इससे हम लोग कैसे बचा जा सकता है। तमाम तर जो है वायरसेस से बचने का एक ही हल है कि अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए, जो कि आजकल जो है कोरोना वायरस की जो है वबा जो फैली हुई है उसके लिए भी यही कहा जाता है कि अपना जो है हाथों को बार बार धोया जाए, क्योंकि ये कोरोना वायरस के ऊपर भी जो है ये इसी तरह की एक फ़ैट लेयर स्टूडेंट्स मौजूद होती है, जो अगर हम लोग बार बार हाथ धोते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं तो वो फ़ैट लेयर जो है डैमेज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो फैलता नहीं है। इसीलिए जो है अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हाथ धोते रहें, दूसरों को भी हाथ धोने की तलकीन करते रहें ताकि हम लोग अपने साथ साथ दूसरों की भी जो है वो ज़िंदगी की हिफाजत कर सकें, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप जो गंदे हैं, अगर आपके हाथ गंदे हैं तो उसकी वजह से किसी दूसरे को जम्स लग सकते हैं, तो आप लोगों ने बार बार हाथ धोने हैं, सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द के तमाम तर लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है। सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना है और अपने लेसन को बहुत अच्छी तरह से याद करना है ताकि आपकी जो है नॉलेज में मज़ीद जो है इजाफा हो कि वायरसेस कैसे फैलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंटर होते हैं और कैसे बीमारियों की वजह बनते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे, मेरी बातों पर भी अमल करेंगे और जो है अपने लेसन को भी बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे, हाथ भी धोएंगे अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।